Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Mohammad Saifuddin and welcome back to my channel English की नॉलेज। दोस्तों मॉर्निंग 7:45 हो रहा है, टाइम 7:45 हो रहा है और मैं आपके सामने आ गया हूं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश समझाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी नींद के अंदर सो रहे हैं, कंबल ओढ़कर मस्त आराम कर रहे हैं। इंग्लिश सीखना है आपको तो आपको अपनी प्यारी प्यारी नींद को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि तो मैं कहूंगा कि अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे बोलचाल इंग्लिश में कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में सीखना है तो स्ट्रगल करना जरूरी है। तो चलिए आज की इस क्लास शुरू करते हैं। क्लास 5th है, आज 5वीं क्लास है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत सी चीजें आपके सामने शेयर करेंगे। दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर देखी होंगी, फॉलो की होंगी, तो आप पिछली वीडियोस में मैंने फर्स्ट जो अल्फाबेट मैंने पढ़ाया है आपको, वो अल्फाबेट के अंदर आपने अगर गौर किया होगा तो इसके अंदर साउंड ऑफ ओ के बारे में मैंने आपको बताया है। तो वही आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाइए और बुक और पेन ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिखकर उसको समझ सके और प्रैक्टिस करके उसको अपने जिंदगी में, अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों आइए आप बात करने वाले साउंड ऑफ ओ के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉवेल्स 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये वॉवेल्स के अंदर हमने अब तक हमने ए के बारे में पढ़ा, ए की ध्वनि के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए के पढ़ा। ए के लिए हमने कई प्रकार से आपको उदाहरण देकर बताए हैं। अब बात करते हैं दूसरी, ए के बारे में पढ़ा, ई के बारे में पढ़ा और आई के बारे में हमने 3 लेटर्स को अच्छी तरह हमने पढ़ा है। अब इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं ओ के बारे में, साउंड ऑफ ओ के बारे में। देखिए मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी उदाहरण यहां पर बोर्ड पर लिखा हूं। दोस्तों मैं बोर्ड पर इसलिए समझाता हूं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं। इस देखिए आप यहां पर साउंड ऑफ ओ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है उदाहरण, साउंड ऑफ ओ किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स है जो कि ओ से कई प्रकार से पढ़े जाते हैं, ठीक है, वो प्रकार हम आज देखेंगे। जैसा कि मैंने ओनली लिखा, ओ, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है ओ। ठीक है, हिंदी का ओ से हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं ओनली यानी केवल, एक ही। ठीक है, केवल। ठीक है, आप यहां पर गौर करिए ओ का साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है, हमको फोकस इसी चीज पर करना है कि साउंड ऑफ ओ कैसे बन रहा है इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी की लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेजी के अंदर कैसा बन रहा है, हमको वो चीज गौर करना है मेरे भाइयों। दोस्तों देखिए मोर, इसमें साउंड आ रहा है और। ठीक है, मोर। बोल्ड, BOLD, बोल्ड। ठीक है, आपको एक एक लेटर का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से उसको रिसर्च करके, उसको पढ़कर समझे मेरे भाई। दोस्तों देखिए बोल्ड, BOLD, बोल्ड। ठीक है, यहां नेक्स्ट देखिए रोप, ROPE, रोप यानी रस्सी को कहते हैं। ठीक है, साउंड ऑफ ओ कैसे आ रहा है देखिए रोप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होप, HOPE, होप यानी उम्मीद को कहते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आपको ये रोप होगा, ये होप। ठीक है, आपको मैं
आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह के सेंटेंस कैसे बनाए, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनाए, वो भी आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। ये तो बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक हमने सीखना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से सीखिए दोस्तों। देखिए होप, ओ क्या आवाज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओल्ड, ठीक है, OLD ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना, ठीक है, समझ में आ रहा था, ओल्ड, OLD ओल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए स्नो, नो, नो, ओ, स्नो, ओ, यहां पर साउंड आ रहा है, ओ, स्नो, ठीक है। अब यहां पर एक बारीक चीज आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर पूरी इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है, पर ऐसा होगा क्योंकि तकरीबन OW या फिर यहां पर OW, यहां पर OW, ठीक है। ऐसे कई शब्द है, ऐसे कई वर्ड्स है जहां पर OW का साउंड O आता है, जैसे कि एलो, एलो, ठीक है। यहां पर डबल ए आ रहा है लेकिन हम साउंड एक ही पढ़ेंगे। ये अलग टॉपिक है कि डबल ए या फिर डबल एल, डबल ओ, डबल पी, डबल क्यू, डबल आर, अगर ऐसा आए तो हमको कैसा पढ़ना चाहिए, एक बार सिंगल पढ़ना चाहिए या फिर डबल पढ़ना चाहिए, हम वो अगली टॉपिक में, यानी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन बाद में हम इसको कवर करेंगे कि जब डबल लेटर आ जाए एक वर्ड के अंदर तो हम उसको कैसे पढ़े, वो हम अगली वीडियो में यानी कभी आइंदा आपको बताएंगे। अभी फिलवक्त जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो वॉवेल्स की लेटर, चौथी नंबर की हम लेटर लेकर चल रहे हैं, उसको हम प्रयास कर रहे हैं, वो आप कंसंट्रेशन करिए। तो यहां पर ओ हम साउंड लगा रहे हैं, ठीक है, येलो यानी पीला रंग, ठीक है। देखिए स्लो यानी आहिस्ते, आराम से, धीरे, धीमी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ उदाहरण है जो कि आपके सामने है, समझाना जरूरी। यहां पर देखिए और OW आया है, देखिए देखिए दोस्तों कितना अच्छा गौर करके हम इस इतनी आसानी से, इतनी इजी मेथड से हम सीख सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। अंग्रेजी सीखना इतना आसान है कि अगर आपने ठान लिया कि मैं सीख कर रहूंगा तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे। अगर आप समझते हो कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल समझने नहीं आती, सीखने नहीं आती, तो अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, तरक्की नहीं करेंगे भाई। तो आप तरक्की करना चाहते हो, इंग्लिश में अच्छी भावना, अच्छी इंग्लिश प्राप्त करना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए ओ, ठीक है, यहां पर क्या है, एब्रो, एब्रो इसको कहते हैं भाव को, ठीक है, हिंदी में भौवें कहते हैं, भौवें, ठीक है। एब्रो आ रहा ना साउंड, एब्रो, ओ। तो बहुत सी चीज गौर करने की बात है मेरे भाइयों। अब देखिए पिलो, 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 बहुत से लोग पिल्लो बोलते हैं, ठीक है। यहां पर पिल्लो वर्ड एकदम रॉन्ग रहेगा, ठीक है। पिलो, PILLO, पिलो, ठीक है, तकिए को कहते हैं जो कि हम सोते हैं और जिस पर हम सोते हैं तकिया लगाकर, उसको पिलो कहते हैं। तो यहां पर आपने जो सीखा है, जो समझा है साउंड ऑफ ओ के बारे में दोस्तों, साउंड ऑफ ओ के बारे में। अब यहां पर आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि उसको और किसी तरह का, किसी प्रकार से हम इसकी साउंड निकाल सकते हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है। और यहां पर एक चीज आपको नोटिस दिला दूं कि ये पूरा का पूरा खेल, पूरा अपनी जबान को, अपने जबान से पूरा हम नोटिस कर रहे हैं, हम उसको गौर कर रहे हैं। आप भी कंसंट्रेशन करिए। तकरीबन हमारे जो वर्ड्स हम बना रहे हैं, जो लेटर्स लेकर हम वर्ड्स बना रहे हैं, उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि हम जब भी लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारा चेहरा, हमारा जो होठ है वो मिलना चाहिए। जैसे कि ओ की आवाज हम गोल कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर मैं कहूं ONE, वन, तो ये रॉन्ग होगा बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊंगा,
ONE, वन, वन, वन कह रहा हूं तो ये प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से रॉन्ग मेथड रहेगा, रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि वन तो ये राइट है, वन रॉन्ग, वन, 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 ये है इंग्लिश की खूबसूरती, ये है इंग्लिश के पढ़ने का अंदाज। अगर वन कहेंगे तो रॉन्ग, वाट, वाट कहेंगे तो रॉन्ग, वॉच, वॉच, वॉट राइट होगा। दोस्तों ये है बहुत कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं आपको, फोकस दिलाने की बात कर रहा हूं आपको कि देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश है, कितनी अच्छी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको सीखने में, हमको सीखने में बहुत आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण की तरफ। तो आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है COW, काउ, काउ यानी गाय। यहाँ पर देखिए OW आ रहा है जिसके वजह से उसका उच्चारण बदल रहा है, प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है, जैसा कि आउ, ठीक है, COW, काउ, आउ। अब यहाँ पर आउ की तरह आ रहा है, साउंड आउ प्रोनाउंस हो रहा है, COW, काउ, आउ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जगह देखिए, दूसरे में टावर, TOW, ईयर। यहाँ पर टावर में OW आ रहा है तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका पढ़ने का जो अंदाज है वो बदल रहा है, टावर, ठीक है, OW से आवर, आवर, टावर, ओके। यहाँ पर देखिए हाउ, HOW, हाउ, कैसे, ठीक है। हाउ के अंदर OW आ रहा है जिसके वजह से उसका पढ़ने का अंदाज बदल रहा है, आउ आ रहा है, ठीक है, हाउ। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए नाउ, अभी, इसी समय, इसी वक्त, तो उसको कहते हैं नाउ। नाउ के अंदर आओ, देखिए कैसा आओ, बराबर समझ में आ रहा है ना आपको, OW, आओ, नाउ, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहां पर, अब यहां पर ओ को आ की तरह कैसे पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है, ए को आ की तरह पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ए को आ की तरह पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको मैं पहले पिछली वीडियोस में दे चुका हूं, आप एक बार अगर वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी जगह देखिए यहाँ पर ओ को आ की तरह पढ़ेंगे, जैसा कि अक्कर, अक्कर, OCCUR, उक्कर नहीं, उक्कर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर इस जगह, इस शब्द में, इस वर्ड में हम पढ़ रहे हैं अक्कर, ठीक है। अगर हम पढ़ते होते जैसा कि यहाँ पर OW को हम काउ जैसे पढ़े, या फिर यहाँ पर हम चावर को OW लगाकर और चावर पढ़े, वैसे ही अगर हम ओ को सेम वैसे ही पढ़ेंगे तो यहां पर मीनिंग और वर्ड रॉन्ग कहलाएगा, रॉन्ग होगा। इसीलिए हम यहां पर पढ़ेंगे अक्षर, यानी कुछ किस चीज की घटना घटना, ठीक है, किस चीज का कुछ हो जाना, उसको कहते हैं अक्षर, ठीक है। यहां पर ओ आ की तरह पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसका हिंदी में अर्थ लिख रहा हूं ताकि आपको समझ जाना आसानी हो सके। अब देखिए ऑन, सन, ठीक है, यहां पर ऑन भी आ सकता है अगर एग्जांपल लिए तो, ठीक है। सन, SON, सन, ठीक है, वो सन नहीं जो कि हम सुबह डेली निकलता है सन, वो सन नहीं, सन, सन, ये सन जो कि बेटे को कहते हैं सन, ठीक है। सन के अंदर ON आ रहा है तो यहां पर अन, आ की आवाज आ रही है, आ का प्रयोग किया जा रहा है, आ का उदाहरण लेकर हम यहां पर इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ रहे ऑन, सन, आ रहा है, ठीक है। यहां पर आ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस एग्जाम्पल्स में, इस उदाहरण में, ठीक है। देखिए अब डन, डन के अंदर आ की आवाज आ रही है, डन यानी किसी चीज का हो जाना, किसी चीज का काम होना, उसको कहते हैं डन।
डन के अंदर ओ की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि आ की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है। ऐसे आपको चाहिए कि प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे। इसका मेन मूल्य, इसका मेन कारण यही है कि अगर हम एग्जाम्पल्स जितने दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल देने का मतलब ही यही है कि आपको प्रैक्टिस करने का है। इसके अंदर अगर प्रैक्टिस करेंगे ही तभी आप सफल होंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे ही आप कामयाब होंगे। तो आप प्रैक्टिस बना के रखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों हम समझते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज लेकर हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है तो दोस्तों जितना मैंने आपके सामने इस वीडियो में बताया है, सिखाया है, दोस्तों आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी आप आगे सफलता नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसको अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में लाते रहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पर्सन इलिटरेट है, जो पर्सन उर्दू मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, मराठी मीडियम से है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत मूल्य है, बहुत फायदेमंद है। तो आप इन वीडियोस को दोस्तों तक, जिसको अंग्रेजी सीखने का बहुत लगाव है और जो सीखना चाहता है और वाकई सीखना चाहता है, तो उस तक शेयर करिए। और वो लोग तक जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उन तक ये वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो लोग अंग्रेजी सीखे। इसमें आपका भी भला हो, उनका भी भला हो, उनका भी फायदा हो। इस चीज में आप उस चीज का काम करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के इस वीडियो को अपने दोस्त एवं तक आपको पढ़ाइए। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैव ए वंडरफुल डे।